जमीयत के अधिवेशन में मौलाना मदनी ने फिर उगला जहर, कहा कायर कौम की फितरत में सरेंडर, जुल्म के बदले जारी रहेगा जिहाद। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मदनी की भड़काऊ तकरीर, कहा जहां संविधान की रक्षा नहीं उसे सुप्रीम कहलाने का अधिकार नहीं। जमीयत चीफ के बयान पर बीजेपी का पलटवार, संबित पात्रा बोले उन्होंने जिहाद का नाम लेकर लोगों को भड़काने की कोशिश की। बीजेपी ने मौलाना मदनी पर सख्त एक्शन की मांग की, कहा उनके गैर जिम्मेदाराना बयान पर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले। जिहादी जहर के सहारे मुसलमानों को आतंक के रास्ते धकेल रहे मौलाना मदनी के बयान पर बीएचपी ने साधा निशाना। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, का हमारा किसी से कोई विवाद नहीं, हमारा स्वभाव और संस्कृति साथ साथ आगे बढ़ने की। मोहन भागवत बोले भाईचारा हमारी परंपरा, झगड़ा करना हमारे स्वभाव में नहीं। भारत का राष्ट्रवाद का विचार बुनियादी तौर पर पश्चिमी विचार से अलग। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए की तफ्तीश तेज, उत्तराखंड के हल्द्वानी से मौलवी समेत 2 संदिग्ध हिरासत में लिए गए। दिल्ली ब्लास्ट के गुनाहगार डॉक्टर की कस्टडी 10 दिन बढ़ी, पटियाला हाउस कोर्ट ने एनआईए हिरासत में भेजा। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों को नोटिस, दिल्ली पुलिस ने प्राइवेट अस्पतालों में विदेश से पढ़कर आए डॉक्टर्स की मांगी जानकारी। अल-फलाह के फाउंडर जवाद अहमद का विदेशी कनेक्शन, धांधली के पैसे से यूके में बेटे के नाम पर कंपनी बनाई, ईडी कंपनी में पैसे के इन्वेस्टमेंट की जांच में जुटी। अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जांच में ईडी का बड़ा खुलासा, चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी पर मृत लोगों के फर्जी हस्ताक्षर से जमीन कब्जाने का आरोप। अमेरिका से डिपोर्ट हुए गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की कस्टडी बढ़े, स्पेशल एनआईए कोर्ट से 7 और दिनों की हिरासत। कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जारी खींचतान के बाद सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार की मुलाकात, आला कमान के निर्देश पर दोनों नेता नाश्ते पर मिले। ब्रेकफास्ट मीटिंग के बाद सिद्धरमैया और डीके की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, सिद्धरमैया बोले मुलाकात अच्छी रही, हमारे बीच न कोई मतभेद है न होगा। डीके शिव कुमार बोले हमने साथ में बढ़िया नाश्ता किया, कर्नाटक की प्राथमिकताओं और आगे के रास्ते पर चर्चा हुई। तुमकुरू में सीएम सिद्धरमैया के समर्थकों ने की पूजा, कुर्सी पर तकरार के बीच सीएम पोस्ट पर बनाए रखने की प्रार्थना की। 1 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र, 10 अहम विधेयक पेश करेगी सरकार, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई। नेशनल हेराल्ड केस में आज की सुनवाई टली, 16 दिसंबर को राउस एवेन्यू कोर्ट में अगली सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की चार्जशीट पर आएगा फैसला। एयरबस A320 सीरीज के विमानों पर सोलर रेडिएशन का खतरा, सॉफ्टवेयर अपग्रेड के लिए 350 विमानों को भारत में ग्राउंड करने की तैयारी। एयर इंडिया और इंडिगो के विमानों को सफर रुका, विमान ग्राउंड होने से दिल्ली एयरपोर्ट पर लोगों की परेशानी बढ़ी, सॉफ्टवेयर अपडेट होने में 2-3 दिन लगेंगे। कांग्रेस पर जमकर बरसे सीएम योगी, कहा यूपीए शासन में सुरक्षा को खतरे में डाला गया, वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने नक्सल नेक्सस से हाथ मिलाया। यूपी में जारी एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा किसान यूनियन आजाद ट्रस्ट, प्रक्रिया को 3 महीने बढ़ाने की मांग। अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा वोट चोरी को छिपाने के लिए हड़बड़ी में करा रहे एसआईआर। अखिलेश के बयान पर छिड़ा सियासी संग्राम, डिप्टी सीएम केशव मौर्य बोले यूपी से सपा का सफायत है, इनका हाल कांग्रेस आरजेडी से ज्यादा बुरा होगा। लखनऊ में एसपी के दफ्तर के बाहर पोस्टर, एसआईआर, नोटबंदी समेत कई अन्य मुद्दों को लेकर बीजेपी पर हमला। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दर्शन, गोरक्षनाथ मंदिर में एक कर लोगों की फरियाद सुनी। बरेली में देर रात नगर निगम का बुलडोजर, सब्जी मंडी में अवैध कब्जा ध्वस्त, व्यापारियों के विरोध के बाद रोकी गई कार्रवाई। बुलंदशहर में 17 साल के छात्र ने बनाया एआई रोबोट टीचर, महज 25,000 की लागत में किया तैयार। बिहार में करारी हार के बाद आज फिर कांग्रेस की समीक्षा बैठक, दिल्ली में खरगे के घर पर बिहार कांग्रेस के नेताओं की शीर्ष नेतृत्व के साथ मीटिंग। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम बोले संगठन को लेकर हमारी चर्चा हुई, चुनाव में कहां चूक हुए इस पर शीर्ष नेतृत्व के साथ हमने बात की। कांग्रेस की समीक्षा बैठक पर धर्मेंद्र प्रधान का तंज, कहा कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं बचा, जब राहुल जैसे लोग नेतृत्व कर रहे तो ऐसा हर्ष होना ही है। नई सरकार के गठन के बाद से एक्शन में सीएम नीतीश कुमार, निर्माणाधीन पटना मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल के इमरजेंसी यूनिट का निरीक्षण। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के स्वागत जुलूस में हर्ष फायरिंग, मामला गरमाने के बाद फायरिंग करने वाले 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। गया में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन, सड़क किनारे लगी दुकानों को हटाया। पटना में चेन स्नैचिंग ग्रुप का भंडाफोड़, 28 नवंबर को हुई लूट में शामिल 13 आरोपियों को पकड़ा। हाजीपुर में जमकर गरजा बुलडोजर, त्रिमूर्ति चौक पर बने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। एमसीडी उपचुनाव के पहले दिल्ली में ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन, झंडेवाला इलाके में बाबा पीरतनाथ के मंदिर दरगाह को हटाया गया। अजमेर दरगाह के पास नगर निगम का बुलडोजर चला, उर्स मेला से पहले भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया। एमपी के आगर मालवा में बगलामुखी मंदिर के पास बुलडोजर की कार्रवाई, हाईकोर्ट के आदेश के बाद विवादित जमीन से अतिक्रमण हटा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस का बड़ा फैसला, कोलकाता राजभवन का नाम बदला, अब लोक भवन के नाम से जाना जाएगा गवर्नर हाउस। गुजरात के साबरकांठा में नकली दूध के कारोबार का भंडाफोड़, खाद्य विभाग की छापेमारी में 200 लीटर से ज्यादा नकली दूध बरामद।